हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज के अंदर हमारी थर्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय मूविंग एवरेज? मूविंग मतलब तो कैसे वन प्लेस टू अदर प्लेस जो चेंज होती है और वो भी एवरेज लेना है सर। यहाँ पे एक चीज कंप्लीटली याद रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस मूविंग एवरेज के अंदर तीन मेथड आती है। पहली आती है 3 इयर्स, दूसरी आएगी 4 इयर्स और तीसरी आएगी 5 इयर्स। ये तीन मेथड के बारे में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है और सम्स कैलकुलेट करने हैं सर। ओके, एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लेना, कौन सी एवरेज लेनी है। 3 इयर्स के लिए 4 ईयर और 5 ईयर, इससे ज्यादा इयर्स की हमें कैलकुलेशन दी जाती नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। ओके, इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले 3 इयर्स। सर मूविंग एवरेज के अंदर जो हम सम्स कैलकुलेट करते हैं, तो 3 इयर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो कैसे ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3। ओके, इन तीनों इयर्स की कैलकुलेशन करेंगे, मतलब हमें जो भी एवरेज दी जाती है मूविंग एवरेज के अंदर तीनों साल के लिए, उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ये हमारी क्या बन जाती है, फॉर्मूला फॉर द 3 इयर्स। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट कि सर ये जो y1, y2, y3 है वो कैसे लिया जाएगा, तो उसके लिए हमने एक पैटर्न, एक मेथड बनाई हुई है जिसको हम हमारा फंडा बोलते हैं। ओके, इस तरीके से डेटा होना चाहिए। अगर क्या बनना चाहिए, त्रिशूल जिसको हम बोलेंगे, 3 इयर्स का कंप्लीटली हमें चाहिए। एक ईयर चाहिए सेंटर वाला जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये रहा मेन, ओके, जिसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। एक चीज याद रखो, ये हमारा मेन है। मेन का मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे जिस ईयर की हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सेंटर वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, जिसको हम बोलेंगे y2। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, y2। और इसके ऊपर में एक नंबर होना चाहिए, इसके नीचे भी एक नंबर होना चाहिए, तब जाके आप उस साल की क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2009, यहाँ पे हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं, 2010, 2011, 2012 एंड 2013, ये 5 साल दिए जाते हैं हमें, और हमें ये बोला जाता है कि भाई हमें 3 साल की मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो पहले ईयर की क्या होगी, तो वो फाइंड आउट कर सकते नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पे ईयर के साथ साथ एक और डिजिट दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे y। क्या बोलेंगे, ये हमारा ईयर है, उसके बाद y कैलकुलेशन में आएगा, ओके, और ये बनेगा दूसरी कॉलम के अंदर t। ओके, बट हमें यहाँ पे y को इंपॉर्टेंट देना है। किसको इंपॉर्टेंट देना है, y को। ये जो t है, ये 2009 मतलब 1 2 3 4 5, ये टाइम है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिन लो 100 है, यहाँ पे रहेगा 150 और यहाँ पे रहेगा 150, या फिर यहाँ पे हम वापस कैलकुलेशन कर लेंगे 200, और यहाँ पे रख देंगे 250 और यहाँ पे रखेंगे 300। क्लियर? अब हमें क्या करना है सर, 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम ये फंडा फॉलो करेंगे, त्रिशूल वाला। ओके, तो त्रिशूल के लिए एक चीज तो हमारे पास है 100, एक उसके नीचे का 150, लेकिन उसके ऊपर कोई है नहीं है। तो हमारी जो मूविंग एवरेज आएगी वो क्या आएगी, डैश। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, हमें क्या फॉलो करना है सर, त्रिशूल फॉलो करना है। उसमें फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक त्रिशूल बनेगा, दूसरा बनेगा, लेकिन तीसरा जो ऊपर जाएगा उसका डेटा हमारे पास
नहीं है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, डैश। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे के लिए भी त्रिशूल फॉलो करो। पहला लाइन, एक लाइन आएगी ऊपर वाली और एक आएगी नीचे वाली। तो हाँ सर, तीनों है। फर्स्ट ईयर का डेटा क्या है, 100, यहाँ पे लिखो 100 प्लस दूसरे का क्या है, खुद का 150 और प्लस तीसरे का क्या है, 200। मिल गया तीनों का? हाँ सर। और तीनों की एवरेज क्या आती है, एज पर फॉर्मूला तीनों का प्लस करके हमें क्या मिलता है, तो क्या सर तीनों का प्लस क्या होगा, 100 प्लस 1 250 प्लस 450 डिवाइड बाय क्या करना है, 3। तो हमें हमारा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 150। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2011 के लिए बात करें तो एक डेटा यहाँ पे आएगा खुद का, कितना है, 200। उसके ऊपर वाला एक कितना है, 150 और एक उसके नीचे वाला कितना है, 250। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो उसका भी हमें टोटल मिल जाएगा 2 प्लस 150 350 प्लस 250 मतलब 4 5 एंड 600 डिवाइड बाय 3। तो उसकी मूविंग एवरेज कितनी आती है, 200। और अगर ये आप कैलकुलेशन त्रिशूल की जगह पे दूसरा एक फंडा फॉलो करना चाहते हो तो वहां पे हम दूसरे के लिए क्या फंडा फॉलो करना चाहेंगे, तो कि उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइप का हम क्या बनाते थे, ब्रैकेट। क्लियर? उसमें ये उसको फर्स्ट कंसीडर करो, ये दूसरा जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो, और एक नीचे वाला तीसरा, इन तीनों को प्लस करो, बाद में हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। ये त्रिशूल हम इसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये वाला आपको इजी रहेगा, या फिर ये भी आप फॉलो कर सकते हो। याद रखने के लिए सिर्फ ये फंडामेंटल हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जिस चीज़ के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके ऊपर वाला एक ईयर चाहिए और उसके नीचे भी एक ईयर चाहिए, तब जाके हमें एवरेज मिलेगी। तो यहाँ पे 2012 के लिए कौन से ईयर आएंगे, 11 12 एंड 13। ओके, तो 200 250 एंड 300। उसके बाद तो इन तीनों का टोटल क्या होता है सर, 200 प्लस 250 450 प्लस 300। ओके, तो 750 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, चलो कंसीडर करो तो 250। अब जाके फाइनल आंसर, तो फाइनल वाला जो है वहाँ पे अपनी फिंगर रख के एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन देखो इसके नीचे कोई डेटा दिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डैश। मतलब पहला भी डैश आएगा और लास्ट भी क्या आएगा, डैश। किसके लिए, 3 इयर्स के लिए। सेम एज इट इज मैंने बोला हम बात करेंगे 5 ईयर के बारे में। ओके, तो 5 ईयर के लिए भी हमें वही एक क्रिएटिविटी फॉलो करनी है। एक सेंटर वाला लो, 5 में से एक लिया, अब 4 बाकी, तो 2 ऊपर 2 नीचे, 1 1 2 1 2। जिस चीज को हम जिस ईयर के लिए एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेंटर में आएगा, उसके ऊपर भी 2 चाहिए, उसके नीचे भी 2 चाहिए, तब जाके आपको उसकी क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? 5 साल। अगर इसी सम के लिए 5 साल में हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, डैश, दूसरे में भी क्या आएगा, डैश, तीसरे में जाके आपको 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो इस साल का आपको 5 ईयर का मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से 5 इयर्स की एवरेज को क्या करना है सर, फॉलो करना है। और इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? चलो अब ये जो 5 साल की फॉर्मूला है उसको हमने खत्म किया। ये जो सिंपल फंडा है सर वो सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के लिए फॉलो होता है, क्योंकि सेंटर में एक नंबर ईयर को रखने के बाद दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है सर।